हेलो दोस्तों, आज पदार्थ प्रकृति एवं संगठन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जो स्थान घेरता और द्रव्यमान रखता है उसको पदार्थ कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणु है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 अवस्थाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा ठोस है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लोहा ठोस है। सी इसका आंसर हो जाएगा, लोहा ठोस है। अगला प्रश्न है, द्रव्य का निश्चित क्या होता है? द्रव्य का निश्चित क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयतन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गैस की निश्चित क्या होता है? गैस का निश्चित क्या है? इसका सही आंसर सी, कोई नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जल विकास की अवस्था में पाया जाता है। जल किस अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल ठोस अवस्था में होता है, केवल द्रव अवस्था में होता है, केवल गैस। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रंग होता है। अगला प्रश्न है, ब्राउनियम गति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कणों की गति है। अगला प्रश्न है, प्रसार डिफ्यूजन सबसे अधिक इसमें होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गैस में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन तत्व है। अगला प्रश्न, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणु कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल एक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यौगिक है। अगला प्रश्न है, हवा का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मिश्रण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यौगिक में तत्व किस अनुपात में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, मिश्रण में घटक किस अनुपात में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण में घटक किस अनुपात में होता है? इसका अगला प्रश्न है, मिश्रण में घटक किस अनुपात में होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, निश्चित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सामग्री मिश्रण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नमक का घोल। अगला प्रश्न, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रेत और पानी। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डाल्टन ने दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाभिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा अवशेष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन पर कौन सा अवशेष होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन का अवशेष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उदासीन होता है।
अगला प्रश्न, परमाणु का क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु का क्रमांक किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन की संख्या होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या बराबर होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अणु किससे मिलकर बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, परमाणुओं से बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, O2 क्या है? O2 क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, एक अणु है। अगला प्रश्न है दोस्तों, H2 कितने तत्व है? H2O में कितने तत्व? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2 तत्व है। अगला प्रश्न है, पदार्थ की कौन सा अवयव है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, गति करते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर पतन का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कपूर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठोस से द्रव में परिवर्तन कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गलन कहलाता है। अगला प्रश्न, तो द्रव में गैस की परिवर्तन कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस से द्रव की परिवर्तन कहलाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी का जमना किस परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द्रव ठोस का उदाहरण है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुद्ध का पदार्थ का उदाहरण है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा यौगिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न दोस्तों, वायु में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु का विद्युत रूप से होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उदासीन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदार्थ के कोनों में आकर्षण बल होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, होता है। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है। थैंक यू।